गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स 2.5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद फिर से चलने तो लगी, लेकिन शुरुआत से ही लड़खड़ाने लग गई। पर्यटकों की बुकिंग ना मिलने के कारण शाही ट्रेन के शुरुआती 8 में से 5 टूर रद्द करने पड़े। जो 5 टूर हुए उनमें भी पर्यटन निगम को धेले भर की आय नहीं हुई, वरन जेब से पैसे लगाने पड़े। पर्यटन निगम को O&M मॉडल पर ऑपरेटर की तलाश है, लेकिन ये तलाश अधूरी रही तो शाही ट्रेन को एक बार फिर यार्ड में कैद होना पड़ेगा। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना की चपेट में आकर दुनिया भर का पर्यटन ढांचा चरमरा गया था। इससे पैलेस ऑन व्हील्स भी अछूती नहीं रही। दुनिया भर में पर्यटन गतिविधि ठप होने से शाही ट्रेन करीब 2.5 वर्ष तक यार्ड में खड़ी रही। इसके बाद केंद्र सरकार ने भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी लागू कर दी। इसके तहत अब पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन के पेटे पर्यटन निगम को रेलवे के साथ एक नए सिरे से करार करना पड़ा। पुराना फॉर्मूला यानी संचालन के बदले रेलवे और पर्यटन निगम के बीच 56:44 की रेवेन्यू शेयरिंग बनकर अब रेलवे प्रति ट्रिप हॉलिस शुल्क लेने लगा है। ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन अब महंगा सौदा है, जिसे पर्यटन निगम ने जानकारी के बाद भी मंजूर कर लिया। पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा चलाने से पहले इसका फेम टूर करवाया गया और 12 अक्टूबर से नियमित संचालन भी शुरू कर दिया गया। इसी बीच ये तय भी किया गया कि शाही ट्रेन का पहले 3 महीने यानी दिसंबर तक पर्यटन निगम खुद संचालन करेगा और जनवरी से अगले 5 साल तक के लिए O&M मॉडल पर निजी ऑपरेटर को शाही ट्रेन अनुबंध पर सौंप दी जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं पर्यटन निगम की इस नीति का क्या फायदा हुआ और क्या हुआ है इसका नुकसान। पहले 8 में से 3 टूर हो चुके हैं रद्द, चौथा, 7वां और 8वां टूर हो चुका है रद्द। अभी तक 5 टूर में से कुल 159 पर्यटकों ने की है यात्रा। 5 टूर में 410 पर्यटकों की क्षमता के विरुद्ध चले 159 पर्यटक क्षमता का महज 38.78% ही चल पाए हैं शाही ट्रेन में। एक टूर में 40 से कम पर्यटक बुकिंग से होता है नुकसान। 5 में से महज एक फेरे में 45 पर्यटकों की मिली है बुकिंग। ऐसे में अभी तक शाही ट्रेन का संचालन रहा घाटे का सौदा। 5 फेरों में चले सबसे ज्यादा भारतीय। 5 फेरों में 159 में से 49 भारतीय पर्यटकों ने की यात्रा। कुल पर्यटकों का 30.81% रही भारतीय पर्यटकों की संख्या। अमेरिका के 38 पर्यटक 23.89%, ब्रिटेन के 31 पर्यटक 19.49%। इसके संचालन के लिए एक निजी एजेंसी की तलाश। पर्यटन निगम के स्तर पर चल रही है प्रक्रिया। O&M मॉडल पर पर्यटन निगम ने मांगे हैं प्रस्ताव। 5 वर्ष के लिए निजी एजेंसी को दी जाएगी शाही ट्रेन। इसे 2 वर्ष तक की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। 2 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेगी बिड। अभी तक करीब 4 ऑपरेटर्स ने दिखाई है रुचि। ऐसे में भारतीय पर्यटकों के भरोसे शाही ट्रेन कब तक संचालित की जा सकेगी, इसको लेकर पर्यटन निगम और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में संशय बना हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी। शाही ट्रेन से भी संशय के बादल छट जाएंगे। कोरोना की चपेट में आकर 2.5 साल तक यार्ड में खड़ी रही पैलेस ऑन व्हील्स 2.5 साल बाद फिर से पटरी पर आई, लेकिन शुरुआत से ही लड़खड़ाने लगी। मदन बोल दिया। पैलेस ऑन व्हील्स के 8 में से 3 टूर रद्द हो चुके हैं, जिसे लेकर पर्यटन निगम में एक संशय की स्थिति बन गई। अगर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस मॉडल पर ऑपरेटर नहीं मिला तो पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन खटाई में भी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, वेस्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।